अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, मैं मुस्कुरा रहा हूँ लेकिन अंदर से मेरा दिल रो रहा है और यकीन माने गालियाँ निकालने का वो मैं नहीं निकाल सकता। गालियाँ निकालने का दिल कर रहा है और इंतहाई बुरा भला कहने को दिल कर रहा है अगर पार्लिमानी लैंग्वेज में मैं बात करूँ। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जिसकी तारीफ़ें करते हम नहीं थक रहे थे और भारतीय ट्रोलर जो थे जो कि ये इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि पाकिस्तान की रैंकिंग में बेहतरी आई है, बाबर आजम ने बेहतर परफॉर्म किया है, तो वो इस वजह से है कि छोटी टीमों के खिलाफ जो है वो जीतते रहे हैं। तो हम ये डिफेंड कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि भाई भारत जो है जो हमें बात कर रहा है, भारत अपने 2 मैच जो है वो जिम्बाब्वे से हार चुका है। तो हमने अभी तक 15 मैचों में अभी तक एक भी मैच हमने जिम्बाब्वे से हारा नहीं है, लेकिन इतने जो है वो डूब मरने का मकाम है कि हमारी बात की उन्होंने लाज नहीं रखी और अगले दिन ही इतना बुरा हारे हैं, इतना बुरा हारे हैं कि अब मैं क्या बताऊं कि सेंचुरी तक भी पूरी टीम मिलकर नहीं कर सकी है। वो बाबर आजम जो 125 जो है मतलब कि 119 का टारगेट लिया जिम्बाब्वे ने, वो टारगेट जो है जो 125 करते फिर रहे थे, वो टारगेट तक जो है वो पूरी टीम मिलकर वो कंप्लीट नहीं कर सकी। तो ये इंतहाई जो है अफसोसनाक चीज़ है और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में कि जब आप को एक कम्बिनेशन बनाना चाहिए, आपकी एक टीम होनी चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए कि वो परफॉर्म कर सके। तो आप आए दिन एक्सपेरिमेंट करते नजर आते हैं। पहली बार पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारी है और T20 में ख़ास तौर पर। और सूरत हाल ये है कि 2 मैच मतलब कि ऐसी सिचुएशन थी कि पहले मैच में हमने मार्जिन दिया कि यार ठीक है आप गुजारा कर लें, आपने जैसे तैसे, वो भी उनकी मेहरबानी के उनकी वजह से हम वो मैच जीते। लेकिन यह है कि दूसरे मैच में हद कर दी कि मतलब कि ना बाबर चला ना फ़खर, जिसको फ़खरे पाकिस्तान हम कह रहे थे, ठीक है, वो एक इनिंग्स में चल गया। अब उसके बाद एक मेरा दोस्त कह रहा था कि यार ठीक है इसने परफॉर्म कर लिया, अब ये 2-3 साल तक टीम में पक्का है। तो बात वही आ गई है कि 1 या 2 मैच में परफॉर्म कर लो, ये हमारा क्राइटेरिया है। उसके बाद जो है आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। दूसरा ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ से अगर हैदर अली को निकाला है तो उसकी जगह पर आसिफ अली की जगह कैसे बनती है। मतलब ये है कि 1.5 साल हो गया है, शर्जील अपनी सजा करवा के सारी करप्शन कर के वो अपनी सजा खत्म करके टीम में वापस आ गया और इस बंदे को तब से लेके अब तक मौका मिल रहा है। लेकिन आज तक मैंने, अगर आपकी नज़र में है कोई इसकी ऐसी इनिंग जिसको मैच विनिंग या टीम के लिए कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं तो उसको लाजमी मेंशन कीजिएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक आसिफ अली ने कोई ऐसी इनिंग जो है वो परफॉर्म की है और उसको बार बार मौका देने की बात भी मुझे समझ नहीं आती। पता नहीं क्या वजह है कि मिसबा बार बार जो है इनको मौका देते हैं। और दूसरा यह है कि 119 चेज करना क्या इतना मुश्किल है? आपने सिंगल डबल कर लो यार, एक बॉल के ऊपर 1 स्कोर चाहिए, क्या इतना मुश्किल था? मतलब यह है कि अफसोस की बात है कि ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो हमें देखनी पड़ रही है। इवन के इसके ऊपर जब मैं सारी चीज़ें देख रहा था और एक दोस्त के साथ मैं डिस्कशन कर रहा था तो मेरा दिल नहीं कर रहा था बात करने को। मतलब यह है कि आपने अगर फाइट किया हो, अगर आपने कुछ अच्छा परफॉर्म किया हो या किसी बड़ी टीम के खिलाफ आप हारे हो, तो तब जो है बंदा बात करता है, अफसोस करता है, रोता है और गाली भी निकाल लेता है। लेकिन यह है कि यहाँ पर तो अल्फाज जो है वो गुम हो गए हैं, बात करने को दिल नहीं कर रहा कि मतलब कि इन्होंने किया क्या। और अफसोस का मुकाम है। बाकी है कि हमें अपने कम्बिनेशन जो है वो अच्छे करने पड़ेंगे। अब देखें यहाँ पर ये वो पिच थी, इसमें अगर आपने हसन को मौका दिया होता तो वो यहाँ पर हिटिंग कर सकता था। अम्माद को मौका दिया होता वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन यह है कि बैट्समैन मिडल ऑर्डर जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा। और खुदा के वास्ते, खुदा के बंदो, अगर यही कुछ करना था तो शर्जील को मौका दे देते, वो कुछ ट्राई कर लेता। लेकिन यह है कि ऊपर से ठीक है आप थोड़ा सा ब्लेम दे सकते हैं जो ओपनर्स हैं उनको, लेकिन यह है कि मिडल ऑर्डर को परफॉर्म करने की ज़रूरत है। जब तक मिडल ऑर्डर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आपको मौका नहीं मिलेगा और आप जो है आपके पास चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा परफॉर्म करने का। और दूसरी बात यह है कि बाबर आजम के लिए भी एक लम्हे फिक्रिया है कि रिसेंट टाइम्स में कुछ दिनों के अंदर अंदर 3 मरतबा ऐसे हो चुका है कि एक मरतबा 50 तक गए और 50 गेंदों के ऊपर तकरीबन 50 की। उसके अलावा आज भी तकरीबन वही गेम के अंदर गेंद और स्कोर जो था वो बॉल्स और स्कोर जो था वो तकरीबन सिमिलर था इससे पहले भी। तो मतलब यह है कि ये बाबर की हैबिट बनती जा रही है और एक लूप बनता जा रहा है जिसमें बाबर जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रैप हो रहे हैं। तो इस ट्रैप से बाबर को निकलना होगा। बाबर निकलेगा तो दूसरों को हौसला मिलेगा। अगर बाबर परफॉर्म करेगा तो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा टीम के लिए वो फ़ायदेमंद हो सकता है। बाकी
बात यहाँ पर ये आ जाती है कि हफीज़ अभी तक परफॉर्म नहीं कर सके और हफीज़ को भी पता है उनको निकाला नहीं जाएगा वर्ल्ड कप के, वो उनकी ज़रूरत बनते जा रहे हैं। मेरी ओपिनियन है कि सीनियर प्लेयर आपकी टीम में मौजूद होने चाहिए ऐसे बड़े इवेंट में, और उसमें शुएब मलिक को भी होना चाहिए। अब शुएब मलिक को लेकर आते हैं या नहीं आते ये बात की बात है, लेकिन यह है कि जिस तरह की सूरत हाल चल रही है उससे लग ही रहा है कि शुएब मलिक के लिए एक ग्राउंड जो है वो हमवार किया जा रहा है, मैदान जो है वो हमवार किया जा रहा है। अब ये डेलिब्रेटली किया जा रहा है या फिर प्लान के साथ किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले इस तरह की साजिशें या इस तरह के जो है ना भोंडी हरकतें जो है वो हमें देखने को मिलती रही। तो वेल देखते हैं कि किस तरह के मतलब कि इनका दिमाग थोड़ा सा काम करता है कि नहीं करता, और कम्बिनेशन थोड़ा सा बेहतर करते हैं कि नहीं करते। और एक आसिफ अली से जान छुड़ा लें, ठीक है, जो भी एक उसकी बेटी का इशू था वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन यह है कि बहरहाल ये पाकिस्तान की नेशनल टीम है, यहाँ पर आप सिंपथी की बेस के ऊपर नहीं बल्कि आप परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर किसी को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, और ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन ऐसे हो नहीं रहा। बहरहाल आज की वीडियो से इतना ही। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग ये T20 था, और अब तो ये है कि पहले जो सीरीज ऑलरेडी ऐसे लग रहा था कि हम जीते हुए हैं, अब तो दुआ कर सकते हैं कि भाई आखिरी मैच जो है वो आप काइंडली मेहरबानी करके जीत जाना, जैसे भी है जीत जाना। आज की वीडियो से इतने। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Oh, such a good shot that is. Gale! Oh, look at this! Oh, and he's taking a screamer! And Gladiators have won the final.